छत्तीसगढ़ के एक पुराने स्कूल में आज भी आधी रात को घंटी अपने आप बजती है। कहते हैं जो अंदर गया था पहले जैसा कभी वापस नहीं आया। आखिर इस स्कूल का ऐसा कौन सा रहस्य है, आइए जानते हैं। छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव के किनारे एक पुराना सरकारी स्कूल खड़ा था। टूटी हुई दीवारें, जंग लगा लोहे का गेट और धूल से ढके कमरे। ऐसा लगता था मानो समय वहीं रुक गया हो। गांव वाले उस स्कूल के पास सूर्यास्त के बाद जाने से बचते थे। उनका कहना था कि रात के समय वहां बच्चों के पढ़ने की आवाजें सुनाई देती हैं, जबकि स्कूल वर्षों पहले बंद हो चुका था। करीब 20 साल पहले उस स्कूल में एक भयानक हादसा हुआ था। एक रात चौकीदार अचानक लापता हो गया। अगली सुबह उसका शव स्कूल के पुराने स्टोर रूम के पास मिला। पुलिस जांच हुई, लेकिन मौत का कारण स्पष्ट नहीं हो सका। कुछ ही महीनों बाद स्कूल बंद कर दिया गया। धीरे धीरे उस जगह के बारे में डरावनी कहानियां फैलने लगी। एक दिन 4 दोस्त अमन, रोहित, करण और दीपक ने तय किया कि वे इस रहस्य का सच जानेंगे। वे कैमरा, टॉर्च और मोबाइल लेकर रात लगभग 12 बजे स्कूल पहुंचे। जैसे ही उन्होंने स्कूल का जंग लगा गेट खोला, एक ठंडी हवा का झोंका आया। अंदर अजीब सी खामोशी थी। दूर कहीं किसी खिड़की के हिलने की आवाज सुनाई दी। अमन ने कैमरा चालू किया और सभी धीरे धीरे पहली कक्षा की ओर बढ़े। टूटी बेंचें पड़ी थीं। अचानक ब्लैक बोर्ड पर चौक अपने आप चलने लगी। धीरे धीरे शब्द उभरे, यहाँ से वापस चले जाओ। चारों दोस्त घबरा गए। उन्होंने कमरे की तलाशी ली, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी स्कूल की घंटी अपने आप बज उठी। घंटी की आवाज पूरे परिसर में गूंजने लगी। रोहित ने कहा, यहाँ कोई है। उसी समय दूसरी मंजिल से बच्चों के हंसने और पढ़ने की धीमी आवाज आने लगी। डर के बावजूद वे सीढ़ियां चढ़ गए। ऊपर पहुंचकर उन्होंने देखा कि आखिरी कमरे का दरवाजा आधा खुला था। जैसे ही दीपक ने उसे धक्का दिया, कमरा पूरी तरह खाली था। लेकिन अचानक सभी बेंचें अपने आप खिसकने लगी। टॉर्च की रोशनी बार बार बंद होने लगी। अमन ने कैमरे की स्क्रीन देखी तो उसके होश उड़ गए। स्क्रीन पर चारों दोस्त दिखाई दे रहे थे, लेकिन उनके पीछे एक 5वीं धुंधली आकृति भी खड़ी थी। जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। घबराकर वे नीचे भागने लगे। तभी करण को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया हो। उसने जोर से हाथ छुड़ाया और भागता हुआ बाहर की ओर दौड़ा। गेट तक पहुंचते ही उन्होंने देखा कि गेट बंद था। चारों ने मिलकर उसे धक्का दिया, लेकिन वो नहीं खुला। तभी स्कूल के मैदान से एक धीमी आवाज आई, हमारी आखिरी क्लास अभी खत्म नहीं हुई। चारों ने देखा कि मैदान में सफेद धुंध के बीच बच्चों जैसी कई परछाइयां खड़ी थीं। उनके चेहरे साफ दिखाई नहीं दे रहे थे। अचानक स्कूल की सभी खिड़कियां एक साथ खुल गईं। तेज हवा चलने लगी। कैमरा अपने आप जमीन पर गिर गया। कुछ सेकंड बाद सब शांत हो गया। किसी तरह गेट खुला और चारों दोस्त वहां से भाग निकले। अगली सुबह वे कैमरा लेने वापस आए। कैमरा वहीं पड़ा था। जब उन्होंने रिकॉर्डिंग देखी तो शुरुआत की सारी फुटेज सामान्य थी, लेकिन आखिरी 30 सेकंड में कुछ ऐसा रिकॉर्ड था जिसने सभी को चुप कर दिया। वीडियो में चारों दोस्त स्कूल से भाग रहे थे और उनके पीछे सफेद कपड़ों में एक छोटा बच्चा धीरे धीरे चलता हुआ कैमरे की तरफ देख रहा था। सबसे डरावनी बात यह थी कि उस बच्चे का चेहरा बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था। लेकिन गांव के बुजुर्गों ने उस तस्वीर को देखते ही कहा, यह वही बच्चा है जिसकी मौत इस स्कूल के बंद होने से कई साल पहले हो चुकी थी। उस दिन के बाद चारों दोस्तों ने कभी उस स्कूल का नाम तक नहीं लिया। और आज भी गांव के लोग कहते हैं, अगर आधी रात को उस पुराने स्कूल के पास से गुजरोगे तो तुम्हें घंटी की आवाज जरूर सुनाई देगी।
लेकिन भूल कर भी पीछे मुड़कर मत देखना।